हेलो एवरीवन। आज हम जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हम थोड़ा इसका समझ लेते हैं, जनरल एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कोपिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, वैली ऑफ कश्मीर के लिए उसने DFB दिया। ठीक है, DFB ह्यूमिड सर्फ, रॉ विंटर, शॉर्ट माइल्ड समर। ठीक है, उसके बाद वैली ऑफ जम्मू के लिए CWA दिया। उसके बाद CWA मीन्स सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड। लद्दाख के लिए उसने BWK दिया। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, सो कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, जम्मू। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सीजन इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर में लॉन्गर ड्यूरेशन किस सीजन की होती है? विंटर सीजन की। समर सीजन इन कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज ग्रेशम। समर सीजन कश्मीर वैली को ग्रेशम कहा जाता है। लोकल नेम ऑफ ऑटम सीजन इन कश्मीर वैली इज हारुद। ठीक है, कश्मीर वैली रिसीव हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर। कश्मीर वैली हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल विंटर में रिसीव करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच प्लेस इज आल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख इज आल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। करगिल भी आता है एंड ले भी आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, हॉटेस्ट मंथ लद्दाख का कौन सा है? जुलाई इज हॉटेस्ट मंथ इन लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस रिकॉर्डेड द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन इंडिया। द्रास। ठीक है, विच इज़ द ड्राइस्ट मंथ इन लद्दाख। ड्राई मंथ मतलब लद्दाख का कौन सा होता है? नवंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इन विच मंथ लद्दाख बिकम इनएक्सेसिबल। ठीक है, दिसंबर एंड फरवरी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रीजन फॉर इनएक्सेसिबिलिटी इन लद्दाख ड्यूरिंग सम मंथ? हैवी स्नोफॉल। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू। जम्मू के क्लाइमेट के बारे में बताना है। क्लाइमेट वैली इन्फ्लुएंसेस कश्मीर वैली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न जम्मू। ओनली वन, यही स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, असर्शन बताई हुई है और हमें बताना है, द लद्दाख प्लेट्यू रिकॉर्ड द मिनिमम टेम्परेचर इन विंटर, या लद्दाख इज सिचुएटेड इन हायर अल्टीट्यूडनल एरिया ऑफ। अच्छा, लद्दाख प्लेट्यू रिकॉर्ड करता है मिनिमम टेम्परेचर विंटर्स में। बोथ हैंड आर ट्रू बिकॉज। असर्शन और रीज़न को करने का तरीका क्या होता है? सेंटेंस के बीच में बिकॉज लगाते हैं। अगर सेंटेंस मतलब बिकॉज अगर बीच में फिट आ गया कि लद्दाख प्लेट्यू रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम टेम्परेचर इन विंटर बिकॉज लद्दाख इज सिचुएटेड इन हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज लगा के सेंटेंस को जोड़ना होता है। अगर बिकॉज ने काम कर दिया तो हमारी असर्शन रीज़न दोनों से ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से दोनों है। देखो कैसे सही हुआ। द लद्दाख प्लेट्यू रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन विंटर बिकॉज लद्दाख इज सिचुएटेड इन हाई। कभी कभार असर्शन ठीक होती है, रीज़न गलत होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पर मैक्सिमम केसेस में बिकॉज से काम चलता है, काम चलाते हैं। ठीक है, बिकॉज लगा के। लास्ट का क्वेश्चन हमारे पास, वेटेस्ट मंथ इन लद्दाख कौन सा है? जुलाई है। उसके बाद लाइट ड्रिजल्स ऑफ रेन कहाँ पर पड़ती है? कब, किस मंथ में पड़ती है? मार्च में। डस्ट स्टॉर्म एंड लू किस मंथ में पड़ती है? मई में। क्रॉप हार्वेस्टिंग इन कश्मीर, ऑटम सीजन। ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट MCQs। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है।